अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ एक बार फिर एक बहुत ही मज़ेदार आइसक्रीम की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जैसा कि मैं अपनी लास्ट वीडियो में ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि मैंने सेम एवापोरेटेड मिल्क के टिन से 2 रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो मैं पहली रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ जो कि स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम की थी, और आज मैं बना रही हूँ ब्राउनी फज आइसक्रीम जो बहुत ही मज़ेदार है और इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर एक फुल कैन एवोपरेटेड मिल्क का लिया है जिसे मैंने तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दिया था, और मैं आप लोगों के साथ इसकी हाफ़ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मुझे 2 आइसक्रीम्स बनानी थी, इस वजह से मैंने फुल कैन को एक साथ ही फ्रीज़ कर पहले इसे कंडेंस मिल्क के साथ बीट किया है और फिर इसे 2 पोर्शंस में डिवाइड कर लिया था। लेकिन मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ, वर्बली जो आपको बता रही हूँ, आप प्लीज़ उसे गौर से सुनिएगा। आपको लेना है हाफ़ टिन एवोपरेटेड मिल्क का, और इसे आप बहुत अच्छी तरह से ठंडा करने के बाद किसी बोल में निकालिए और अच्छी तरह से तकरीबन 4 से 5 मिनट तक बीट कर लीजिए। इसके बाद इसमें शामिल करना है आधा कप या इससे थोड़ा सा कम कंडेंस्ड मिल्क, और इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से बीट कर लीजिए। और जब तक हम इसका सेकेंड स्टेप फॉलो करेंगे, आप तब तक इस बोल को फ्रिज के अंदर ठंडा होने के लिए रख दीजिए। अब मैं प्रिपेयर कर रही हूँ फज सॉस। इसके लिए हमें ज़रूरत है 1 कप चॉकलेट की। बेहतर है कि आप इसे कंप्लीट डार्क चॉकलेट से बनाएं, बट आज मैंने इसमें हाफ़ कप मिल्क चॉकलेट और हाफ़ कप डार्क चॉकलेट का यूज़ किया है। आइसक्रीम का कलर चॉकलेट के कलर पर ही डिपेंड करता है। अगर आपको डार्क कलर की चॉकलेट आइसक्रीम पसंद है तो फिर आप इसमें 1 कप डार्क चॉकलेट ही लीजिएगा। मैंने इसमें मिल्क चॉकलेट इस्तेमाल किया है, इस वजह से आइसक्रीम का कलर थोड़ा सा लाइट हुआ है। साथ ही इसमें शामिल करना है हाफ़ कप या 100 ml क्रीम का। बेहतर है कि आप इस स्टेज के लिए टेट्रा पैक क्रीम यानी मिल्क पैक या ऑलपर्स इस्तेमाल कर लें, बट मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मैंने इसमें विपिंग क्रीम का इस्तेमाल किया है। आपको तमाम इंग्रेडिएंट्स पैन में एक साथ डालने के बाद इसे हल्की आंच के ऊपर कुक करना है। मैंने इलेक्ट्रिक स्टोव है, पहले से ऑन कर दिया था। बंद करने के बावजूद इसमें भी काफ़ी गर्मी है, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा स्टिर कर रही थी। इसमें मैंने शामिल किया है आधा कप आइसिंग शुगर, और 1 टेबल स्पून हम इसमें शामिल करेंगे लिक्विड ग्लूकोज़ का। अगर आपके पास कॉर्न सिरप है तो बेशक आप इसमें कॉर्न सिरप भी ऐड कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को पैन में शामिल करने के बाद आप स्लो फ्लेम के ऊपर मुस्तकिल चम्मच चलाते हुए कुक कर लीजिए। चॉकलेट के मैंने बड़े चंक्स इसलिए यूज़ किए थे क्योंकि आजकल गर्मियों की वजह से चॉकलेट ऑलरेडी बहुत सॉफ्ट हुआ हुआ है। बस 4 इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही मज़ेदार ग्लॉसी और थिक सी फज सॉस बिल्कुल रेडी है। इस सेम फज सॉस को आप अपनी डिफरेंट रेसिपीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। अब एक अलहदा बोल में मैंने लिया है 1 कप विपिंग क्रीम का, और इसे मैंने बहुत अच्छी तरह से ठंडा कर लिया था। ये तकरीबन सेमी सेट पोजीशन में है, और अब मैं इसे इतनी देर तक बीट कर रही हूँ ताकि ये बहुत अच्छी सी फ्लफ़ी और विप हो जाए। तमाम चीज़ों को एक साथ मिक्स करना है। मैंने मिल्क फ्रिज से निकाल लिया है और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून चॉकलेट एसेंस। अगर आपके पास चॉकलेट एसेंस नहीं है तो आप वनीला एसेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर हमें शामिल करना है फज सॉस जो हमने प्रिपेयर कर रखा है। मैंने यहाँ पर 3/4 तकरीबन क्वांटिटी इस फज सॉस की इस मिक्सचर में ऐड कर दी है, लेकिन प्रॉपर फज आइसक्रीम बनाने के लिए आपको ये पूरा फज सॉस इस बैटर में मिक्स करना होगा। बट मैं थोड़ा सा फज सॉस बचा रही हूँ जिसे मैं लेयरिंग के लिए यूज़ करूँगी। तमाम चीज़ों को आप बहुत अच्छी तरह से बीट कर लीजिए। आप ये तमाम प्रोसेस ब्लेंडर में भी कर सकते हैं। जब फज सॉस अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तब आप इसके अंदर पहले से व्हिप की हुई विपिंग क्रीम ऐड कर दीजिए, और इसे भी आप इलेक्ट्रिक मिक्सर की हेल्प से अच्छी तरह से बीट कर लें। बैटर को अच्छी तरह से बीट करने के बाद आप इसे किसी भी एयर टाइट बॉक्स में भर दें और इसे इतनी देर तक फ्रीज़र में रखें जब तक कि आइसक्रीम सेमी सेट हो जाए। यानी आप जब इसे निकालेंगे तो इसके कॉर्नर्स और बॉटम से आपको लगेगा कि आइसक्रीम कम्प्लीटली सेट हो गई है, लेकिन सेंटर में थोड़ी सी सॉफ्ट होगी। इस रेसिपी के लिए हमें ज़रूरत है ब्राउनी की। मैंने रेडीमेड ब्राउनी का इस्तेमाल किया है। आप मार्केट से 1 या 2 पीसेस बेकरी से जो ब्राउनी मिलती है वो ले सकते हैं, या फिर इसमें आप होममेड ब्राउनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ब्राउनीज़ के छोटे पीसेस कट कर इसे भी थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दिया था ताकि ये थोड़े से हार्ड हो जाएं, क्योंकि जब हम इसे आइसक्रीम में पोर करेंगे और अगर ये थोड़े से मूव किए तो फिर इसका क्रम्बल बनकर आइसक्रीम में मिक्स हो जाएगा।
आइसक्रीम जब हाफ़ सेट हो जाए तब आप इसे फ्रीज़र से निकालिए। मैंने इसे दूसरे बोल में निकाल कर इसे अच्छी तरह से बीट किया है क्योंकि मुझे इसमें लेयरिंग्स करनी है। अगर आप इसमें लेयर देना नहीं चाहते और आपने कंप्लीट फज सॉस आइसक्रीम में ऐड कर दी है तो फिर आप डायरेक्ट उस एयर टाइट बॉक्स के अंदर ही बीटर की हेल्प से इसे बीट कर लीजिए। अब आइसक्रीम को फाइनली सेट करने के लिए मैंने इसमें फ़र्स्ट लेयर में थोड़ी सी आइसक्रीम बैटर डाला है और इसके ऊपर जो फज सॉस मैंने थोड़ी सी बचा कर रखी हुई थी थोड़ी वो ड्रिज़ल की है। इसके ऊपर साथ ही आप ब्राउनी के पीसेस थोड़े से ऐड कर दीजिए। इसी तरह से हमें इसकी 3 लेयर्स देनी है। अगेन आइसक्रीम, इसके ऊपर फज सॉस, फिर ब्राउनी और फिर आइसक्रीम, फज सॉस और फिर ब्राउनी। इस तरह से आप पूरा बॉक्स प्रिपेयर करने के बाद आप इसे अगेन फ्रीज़ करने के लिए रख देंगे जब तक कि ये कम्प्लीटली सेट नहीं हो जाती। और अगर आपने इसमें फज सॉस पहले ही पूरी बैटर के अंदर ही मिक्स कर ली है तो फिर आप इस स्टेज पर सिर्फ इसके अंदर ब्राउनी पीसेस ऐड करेंगे जो कि हमने ऑलरेडी फ्रीज़ किए हुए हैं और उसे आप स्पैचुला की हेल्प से फ़ोल्ड कर दीजिए और फिर आप इसे फ्रीज़ होने के लिए छोड़ दें। आप इस रेसिपी में ब्राउनी की क्वांटिटी को अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप सिंगल सर्विंग डिस्पोजेबल कप जो आपको मैं अपनी दूसरी आइसक्रीम की वीडियोस में ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ उन ग्लासेस में भी आप इस तरह से लेयर्स लगाकर आइसक्रीम को सेट कर दीजिए। इस तरह से आइसक्रीम बहुत प्रेजेंटेबल लगती है। और अगर आप मेरी तरह बॉक्स में ही आइसक्रीम को फ्रीज़ कर रहे हैं तो फिर इसे स्कूप आउट करते वक्त एक पानी का प्याला अपने पास ज़रूर रखा करें जिसमें हर स्कूप निकालने के बाद एक बार आप पानी में स्कूपर को ज़रूर डिप करें। इससे वो क्लीन हो जाता है और नेक्स्ट स्कूप बहुत अच्छी तरह से निकलता है। इसे सर्व करने के लिए मैंने इसके साथ एक आइसक्रीम, थोड़ी सी ब्राउनी और ऊपर बची हुई फज सॉस ड्रिज़ल की है। आप इसके ऊपर अगर आपके पास फज सॉस नहीं है तो यूजुअली लोगों के पास चॉकलेट सॉस होती है घर में, वो भी ड्रिज़ल कर सकते हैं। इवन आप इसके ऊपर थोड़े से चॉकलेट चिप भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। मज़ेदार सी आइसक्रीम की रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।